एक पत्नी को अपना पति थोड़ा बुद्धिहीन मिल गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा दिमाग होता है उसमें 2 मंजिल होती है, 2 मंजिला हमारा दिमाग होता है शिवा भाई। हाँ, उस हमारे गुजराती में तो बोलते ना 2 माल। और उसमें क्या होता है कि किसी की एक मंजिल तो पूरी भरी होती है, किंतु ऊपरी मंजिल जो होती है, ऊपर की मंजिल, वो किसी की आधी खाली होती है, किसी की पूरी खाली होती है। और कोई तो ऐसे भी आ जाते हैं कि नीचे वाली जो मंजिल होती है वो भी आधी खाली होती है। तभी ये पत्नी को ऐसा पति मिल गया। तो ब्याह करके आ गई तो आ गई, अब तो करना क्या। फिर सभी परिवारजनों को थोड़ी चिंता होती थी, कहीं ये मायके तो नहीं चली जाएगी, है ना। जो पियर, मायके माने पियर। आप गुजराती, मुझे थोड़ा गुजराती हिंदी शब्द भी बोलते जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या है कि ऊपर से सीधा जाएगा। तो वो मायके तो नहीं चली जाएगी, तो सब चिंतित थे। तो एक दिन वो पत्नी ने बोल दिया कि आप वो क्या करते हैं कि थोड़ा वो सिक्योरिटी रखते थे, कहीं चली ना जाए। तब पत्नी ने एक दिन सबको बुला के बोल दिया कि जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिल गया, अब आप चिंता मत करो, अब आप चिंता मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं पूरा साथ दूंगी और जिंदगी भर मेरे पति के साथ रहूंगी। समर्पण के बिना संप नहीं रहता है भाई, संप रखना है तो थोड़ा समर्पण भी करना पड़ता है। ये तो 1 साल 2 साड़ी ला दी तो पति परमेश्वर हो जाते हैं, और दूसरी साल यदि थोड़ी मंदी में साड़ी न ला दी तो बस तुम्हारे घर आकर दुखी दुखी हो गए, तुम्हारे साथ कौन रहे, ऐसा बोलने लगते हैं। तो ये कोई संप नहीं रहता है। थोड़ा समर्पण करो, साथ मिलके रहो। सास और बहू ऐसे रहनी चाहिए जैसे माँ और बेटी रहती है, वैसे सास और बहू रहनी चाहिए। हमारी एक कथा के द्वारा हम सामाजिक सेवा बहुत करते हैं। कई लोगों का व्यसन हम छुड़वाते हैं कथा के माध्यम से, कई लोगों की अंधश्रद्धा को हम छुड़वाते हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में अंधश्रद्धा का एक अंश भी नहीं है। हम कोई भी ग्रह की ये जो अंगूठी होती है, रिंग होती है, वो नहीं पहनते। यहाँ अभी कोई भी यहाँ कोई भी प्रकार की अंधश्रद्धा है ही नहीं। ईश्वर के दरबार में जाना है, खाली हाथ ही जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो। तुम्हारे कर्म की रेख पर मेख मारने की है, ईश्वर मारेगा। इसके लिए 1 रुपया का भी खर्च नहीं करने का है। निडर बनाते हैं, हम लोगों को डराते नहीं है। कोई लोग तो साहब लोगों को डराते ही रहते, बस तुमको शनि की दशा बैठी है, तुमको ये दशा बैठी है, तुमको ये हुआ है, तुम्हारे वास्तु पूजा में दोष हो गया है। डराते ही रहते, डराते ही रहते। बच्चा पैदा होता है तब से माता पिता को डराने शुरू कर देते, ये बच्चा भविष्य में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करा लो, वो करा लो। बस उनको तो अपना क्या है, अपनी खिचड़ी पकाने की होती है और कुछ कराने का नहीं होता है। मैं तो मेरी कथा के द्वारा सबको निडर बनाने का चाहता हूँ। कोई भी अंधश्रद्धा नहीं, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो मिलेगा। कृष्ण ने साफ कह दिया है अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म किए जाओ, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। देना नहीं देना, ज्यादा देना कम देना, आज देना या कल देना, वो भगवान के हाथ की बात है। इसलिए यदि कर्म के भाग्य की रेखा को बदलना है तो ईश्वर का आश्रय करो, कोई अंधश्रद्धा का नहीं, अंधश्रद्धा का नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने एक काम किया है। हम भी कथा के द्वारा आदमी को निर्भय बनाते हैं। भय में क्या जिंदगी जीना, जो होना है वो होगा। तो कहने का मेरा, कथा के द्वारा व्यसन छूटते हैं, कथा के द्वारा घर में संप हो जाता है। अभी हमारा सचिन में प्रोग्राम था, कितने लोगों ने व्यसन छोड़े, कितने लोगों ने निश्चय किया कि अब हम हमारे माता पिता को साथ में ही रखेंगे, सारी जिंदगी माँ बाप की सेवा करेंगे। एक कथा के द्वारा सामाजिक काम होता है।
तो हमको वैर नहीं रखना, झगड़ा नहीं करना। अभी देखिए हम फालतू ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं, दीवार के लिए लड़ते रहते हैं, खेत में कुछ बोया है तो घास काटने के लिए लड़ते रहते हैं, खाने पीने के लिए लड़ते हैं, भाई भाई जब बिलग होते हैं तो दो थाली के लिए झगड़ा करते रहते हैं, दो गिलास के लिए। क्या यार ये जिंदगी कोई कहलाती है? हमारे जो भाग्य में लिखा होता है दे दो उनको, वो राजी होगा, बड़ा भाई है। हमारे भाग्य में लिखा होगा तो कहीं से भगवान दे देगा, और जब भगवान देता है तो यार छप्पर फाड़ के देता है, वो छप्पर फाड़ के देता है। भाग्य भी क्या, भाग्य भी पानी भरने के लिए आते हैं हमारे पाँव में। भाग्य भाग्य कर रखा है, किस्मत में होता है। किस्मत बनाने वाला कौन? किस्मत बनाने वाले हम ही है। हमारी किस्मत क्या कोई और ने बनाई है? किस्मत माने क्या, भाग्य माने क्या? हमारे किए हुए जो कर्म है वही भाग्य है, वही किस्मत है। हमारा भाग्य, हमारी किस्मत कोई और ने नहीं बनाई है, हमने बनाई है। अच्छा भाग्य चाहिए तो अच्छा कर्म कर, अच्छी किस्मत बनानी तो अच्छा कर्म कर। और ये कर्म के ऊपर भी एक शासन है, वो ईश्वर का है। वो कर्म में भी उलटफेर कर सकता है, वो चाहता है तो फल दे। अभी देखिए आपको एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है भागवत की, आपने सुना होगा, समुद्र मंथन की कथा की बात है। एक और सब देव थे, एक और सब दानव थे, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया था। दोनों को अमृत चाहिए था, ठीक है, दोनों को अमृत चाहिए, और दोनों के बीच में वैर होने पर भी दोनों ने पार्टनरशिप में धंधा शुरू किया। पार्टनरशिप तब से चली आ रही है, तब से चली आ रही है। और देवों ने भी परिश्रम किया, दानवों ने भी परिश्रम किया, समान परिश्रम किया। आप सब जानते हैं कि अंत में जब अमृत निकला तो भगवान ने वो अमृत पिलाया किसको? केवल देवों को, दानवों को नहीं पिलाया। कर्म तो दोनों ने किया था, समान किया था, परिश्रम दोनों ने समान किया था, देवों और दानवों ने समान परिश्रम, समान कर्म। फल में डिफरेंस हो गया, फल में भेद हो गया। अमृत मिला देवों को और दानवों को बिल्कुल अमृत नहीं मिला, और उनकी सबकी मृत्यु भी हुई। देवों ने अमृत पिया, फिर लड़ाई की, सब दानवों के पास से जो कुछ अपना था वो ले लिया, उनका भी छीन लिया, सब गया। अभी आप कर्म कर्म बोलते, कर्म के अनुसार मिलता है वो एक बात है, किंतु वो कर्म में भी उलटफेर करना वो ईश्वर के हाथ की बात है। ये समुद्र मंथन की कथा पुरवार करती है। भगवान कभी भी उलटफेर कर सकते हैं, अंधश्रद्धा की जरूरत नहीं है। और भगवान के दरबार में एक पैसा भी लेकर जाने की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारा दिल लेकर जाओ मेरे यार। मंदिर में केवल दिल लेकर जाओ, ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। दिल लेके जाओ, भाव लेके जाओ। तो भगवान स्वामीनारायण ने ये बात करी है, तो क्यों फालतू झगड़ा करके जिंदगी बिगाड़ने की?